और मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हें क्या लगता है कि जनवरी मंथ में क्या क्या करना नेसेसरी है। मॉक टेस्ट अगर कि कोई ज़्यादा नहीं दे पाया तो तुमने तो बता ही दिया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे ध्यान दे सकते हो। पर मैं जानना चाहता हूँ कि तुम अपने आप को क्या बोलते थे कि बाकी बात तुम्हें तो तब तो नहीं पता था कि तुम्हारा रैंक आने वाला है तब तुम खुद को क्या बोलते थे कि मैं कैसे खुद को काम रखूँ। और तुमने गेट एग्जाम से एक दिन पहले क्या सोच के रखा था कि मैं ऐसे जाके परफॉर्म करूँगा, क्या चल रहा था दिमाग में। ओके। ये तो मैं अगर ऐसा बोलूँ कि मतलब जो एक महीना था उस टाइम पे, मतलब मैंने तो हाथ गिनती में टेस्ट दिया था, बहुत ही कम टेस्ट दिए थे। तो उस टेस्ट में ही जो भी मतलब, और गेट के जो, जैसे मैंने बोला कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टाइमली देता था, उस तरह के टेस्ट में भी जो भी चीज़ें गलत होती थी, जो भी चीज़ें गलत होती थी उसमें जो फॉर्मूले लगते थे उसको मैं एक नोट डाउन करके रखता था, पैरेलली नोट डाउन करता था। इसको शॉर्ट नोट नहीं बोलूँगा मैं, क्योंकि इसमें सब सारे सारे चीज़ें थी ही नहीं। जो मेरे गलत होते थे, जो भी चीज़ें मेरे से गलती होती थी, वो सारे ही मैं नोट डाउन करके रखता था। मिस्टेक बुक। हाँ, बस उतना ही। और गेट के जो 2 दिन पहले की बात है कि ये वो जो एक डायरी थी मेरी, जिसमें कि बस फॉर्मूलेस लिखे हुए थे, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले, और जो गलती होती थी बस उतना ही देख के गया था मैं, और कुछ नहीं। और एक दिन पहले तो कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं, एकदम ब्लैंक रहना है। क्योंकि अगर मैं, मेरे साथ ऐसा होता है कि जो भी सब्जेक्ट में पढ़ता हूँ ना, तो एक दिन तक उसका एक वो रहता है कि वो ही कंटिन्यू होता है। तो हैंगओवर जो बोलते हैं ना सबकी, हम्म। कंटिन्यू रहता है, वही रहता था मेरे साथ। इसी वजह से मैंने सोचा कि गेट के एक दिन पहले कुछ नहीं पढ़ूंगा। तो कुछ नहीं पढ़ के जाऊंगा, बस फॉर्मूला देख के जाऊंगा। जो भी सब्जेक्ट में फॉर्मूला लिखा था वो बस वो डायरी बस पढ़ के गया था मैं, और कुछ नहीं। तो मतलब पहले से सोचना ही चाहिए एक इंसान को कि गेट एग्जाम से एक दिन पहले क्या करने वाले हो, या फिर एक एक 2 दिन पहले क्या करने वाले हो। एटलीस्ट इतना तो पता होना चाहिए कि उस वो दिन जाके सोचोगे कि अभी मुझे क्या करना है, तो वो दिन तो आंसर नहीं मिलेगा। साथ ही साथ गेट एग्जाम में भी वही सोच रहोगे कि मुझे क्या करनी चाहिए था। हाँ, ये तो मैं सर हमेशा फॉलो करता था कि जब भी मतलब आज का शेड्यूल, कल का शेड्यूल, आज रात को सोच के सो जाना। कल कौन कौन से सब्जेक्ट के कितने लेक्चर मुझे पढ़ना है, मतलब सिग्नल सिस्टम के 2 लेक्चर, नेटवर्क थ्योरी के 3 लेक्चर, ऐसे सोच के मैं चलता था कि ये सब्जेक्ट करने हैं। एट मैक्स 2 सब्जेक्ट ही लेता था मैं, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ता था। 2 सब्जेक्ट के 5 5, इसके 5, उसके 6, ऐसे करके मैं चलता था कि उस उतना मैं सोच के चलता था कि करना है। और उसके साथ क्लासेस भी तो होते थे, मतलब पैरेलली कॉलेज के कभी कभी होते थे, मतलब ऐसे ही। और तो उसके साथ ही मैनेज करना, मतलब आके देखना है कब देखना है। उस 11 से 12 मेरा क्लास है, तो उससे पहले इतना देखना है, उसके बाद इतना देखना है। पूरा शेड्यूल रहता था मेरा कि ये चीज़ें करनी है कल मुझे। और ये हमेशा मैं प्रेफर करता हूँ कि एक दिन का पहले ही सोच के रखो, ताकि उस टाइम पे तुम्हारा टाइम वेस्ट ना हो। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे जाननी है कि मेंटोर का गेट के प्रिपरेशन में होना कितना नेसेसरी है। क्योंकि तुम्हारे साथ चंदन सर थे, इसलिए मुझे लगता है तुम्हें काफ़ी ज़्यादा उन्होंने भी कॉन्फिडेंट फील कराने में हेल्प किया होगा। जैसे कि तुमने मुझे बताया था कि तुमने मॉक टेस्ट 4 ही दिए थे, तो तुमने उनसे बात करी थी कुछ होगा तो नहीं ना सर मेरे साथ गलत। तो तुम बताओ कि तुम्हें चंदन सर ने किस लेवल पे हेल्प करी थी, मतलब एक मेंटोर किस लेवल पे हेल्प कर सकता है। मतलब सर तो ऐसे थे कि उनसे मतलब हफ्ते में एक बार कॉल पे बात हो जाती थी। और कॉल पे, और चंदन सर मेरे कॉलेज के ही सीनियर हैं, तो इसी वजह से वो वाली फीलिंग भी रहती है, सीनियर जूनियर वाली फीलिंग भी रहती थी। तो वो बहुत बहुत केयर करते थे कि मतलब कुछ भी सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट में सर, सर मैं ये छोड़ के जा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़। और ऐसा हुआ था मेरे साथ कि इस बार गेट के सिलेबस बहुत कुछ चेंजेस हुए हैं। तो मैं जो जो सब्जेक्ट छोड़ के, जो जो पार्ट पार्ट छोड़ के गया था, वो चीज़ें इस बार हट चुकी है। तो मेंटोर ये है। तो मुझे लगा कि सर को पता था क्या पहले से कि ये सब चीज़ें हटने वाली है। जैसे कि मैंने पावर एम्पलीफायर नहीं पढ़ा था, 555 टाइमर नहीं पढ़ा था, और ये सब चीज़ें हट गया इस बार हाँ, सिलेबस से। नहीं आता ही नहीं, आता भी नहीं, वो पता है लोगों को आता नहीं है। तो हाँ। वो आपको ये पता करना है कि कौन से सब्जेक्ट तुम्हें पढ़ना ही नहीं है, इसको छोड़ के चलो, तो भी तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा। ये भी जरूरी है। और जैसे कि डिफरेंशियल एम्पलीफायर, ये बहुत बड़ा सा टॉपिक है और भारी भरकम टॉपिक है। और अगर किसी बंदे के पास टाइम नहीं है तो उसको छोड़ के जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। और हमेशा हम 100% ख़त्म करने के पीछे भागते हैं, तो वो सही नहीं है। जो जो मतलब तुम्हें ज़रूरी है और तुम्हें समझ में आ रहा है, प्रॉपरली समझ में आ रहा है, जो चीज़ें पढ़ रहे हो प्रॉपरली समझो और फिर जाओ।
और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पता होने चाहिए। इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मतलब वो कहाँ से पता चलेंगे? प्रीवियस ईयर के बुक से पता चलेंगे, और कोई सोर्स तो है नहीं। वहां पे जितने क्वेश्चन के रेशियो होते हैं वहां से ही तुम बता सकते हो कि क्या क्या रेशियो रह सकता है। जैसे ट्रांसमिशन लाइन अगर ईएमटी ईएमएफटी में कोई छोड़ के जाए तो वो एक सही चीज नहीं होगी। वो भी एक बहुत बड़ा, उसमें देखेंगे तो 70 क्वेश्चन है उसके उसके मतलब 30 साल में 70 क्वेश्चन आया हुआ है, तो हर साल दो दो क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली आता है। तो उस सब्जेक्ट को तुम छोड़ के कैसे जा सकते हो, उस चैप्टर को छोड़ के कैसे जा सकते हो? पर 555 टाइमर में 3 या 4 क्वेश्चन है, तो उसको छोड़ के जा सकते हो तुम। तो वही मतलब पता होने चाहिए कि किस सब्जेक्ट को छोड़ना ज़रूरी नहीं है, सब्जेक्ट में से कुछ पार्ट छोड़ सकते टॉपिक्स हो। छोड़ सकते वो हैं, कोई दिक्कत डिपेंडिंग ऑन कि वो टॉपिक एक तो डिफ़िकल्ट आने चाहिए बहुत ही ज़्यादा, जो किसी से नहीं बनेगा तो हमें भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो आसान आएगा वो छोड़ना नहीं है। जैसे कि अगर कम्युनिकेशन की बात करूँ, तो अगर कोई डिजिटल कम्युनिकेशन छोड़ भी देगा ना तो भी मेरे ख्याल से चल जाएगा। पर रैंडम वेरिएबल्स नहीं छोड़ने नहीं चाहिए। नहीं नहीं नहीं, रैंडम रैंडम वेरिएबल वेरिएबल्स बहुत आसान इंपॉर्टेंट आता है। है। डिजिटल कम्युनिकेशन के हाँ बाद वाले पार्ट जितना इंपॉर्टेंट नहीं है, रैंडम वेरिएबल उस डिजिटल कम्युनिकेशन का आधा वेटेज रैंडम वेरिएबल है, तो उसको तो छोड़ के ही मत हाँ, जाना है। वही वही। और वैसे ही और एक है ईएमटी में, फर्स्ट चैप्टर बहुत डिफिकल्ट था, अभी हटा दिया उसमें से बहुत सारा, हाँ हमारे टाइम पे डिफिकल्ट था। तो वो अगर कोई छोड़ के जाएगा और पीछे से अगर प्रिपरेशन करेगा तो भी ईएमटी में मैक्सिमम मार्क्स आ सकते थे। हाँ पर लोग सोचते हैं पहले चैप्टर में हार मान लेते हैं कि बहुत डिफिकल्ट ईएमटी मैं नहीं करूँगा पर आगे का फॉर्मूला बेस्ट था, किसी को पता ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, एक प्रॉपर आपको पता होना चाहिए सब्जेक्ट में क्या क्या चीज़ें आती है। ये तो सिर्फ सर जो जिसको पता है, ये जो जो वो चीज़ कर चुका है या जो वो चीज़ उसी फील्ड में है उसी को पता हो सकता है। कोई भी रैंडम इंसान तो नहीं बता सकता, तो इसी वजह से मेंटर तो जरूरी है मेरे हिसाब से। कोई भी मेंटर हो तो जरूरी है। तो काफ़ी अच्छा डिस्कशन करा है हमने, मुझे लगता है कि इतना ही डिस्कशन रखते हैं। और थैंक यू कल्याण आने के लिए। और कल्याण के साथ मैंने इंस्टाग्राम पे भी वीडियो बनाया था, पर इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लोग आते नहीं है, और वो आईजीटीवी वीडियो है तो लोगों को इंस्टाग्राम के लोगों को पता नहीं है कि वहाँ पे वीडियो है तुम्हारा ये भी बहुत लोगों को पता नहीं है। तो ठीक है, थैंक यू कल्याण आने के लिए। तो वीडियो बंद कर दो, और वीडियो बंद